बेसिकली ये डायग्राम क्लैविकल का है, जिसमें आप देख पा रहे हो एक लेटरल एंड है और एक मीडियल एंड है। लेटरल एंड यानी जो अवे फ्रॉम बॉडी होगा और मीडियल एंड जो टुवर्ड द बॉडी होगा। क्लैविकल का वो हिस्सा जो बॉडी की तरफ है वो मीडियल एंड है और जो दूर है वो लेटरल होगा। तो जो लेटरल वाला एंड है वो थोड़ा फ्लैट होगा और जो मीडियल वाला एंड है वो थोड़ा क्वाड्रिलेटरल और लार्ज होगा। और जो इन दोनों के अलावा जो बीच में स्पेस बचती है क्लैविकल के, वो शेफ्ट कहलाती है, जो कि एस शेप की होती है। तो बेसिकली क्लैविकल में मैंने यही बोला है कि क्लैविकल में 2 एंड होते हैं और शेफ्ट होता है। अब हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। साइड डिटर्मिनेशन का पहले तो मतलब समझिए। साइड डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि कौन से साइड की बोन है, लेफ्ट साइड का क्लैविकल है या राइट साइड का क्लैविकल है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो लेटरल एंड है यानी जो हमारे बॉडी से अवे वाले हिस्से में जो क्लैविकल है, मतलब जो जैसे अगर हम देखें कि अगर ये हमारा क्लैविकल है, सपोज ये अगर हमारा क्लैविकल है, सपोज अगर हम ऐसे बनाते हैं क्लैविकल को, तो जो हिस्सा हमारी बॉडी से अवे, सपोज ये हमारी बॉडी है, सपोज ये एक पर्सन की बॉडी है, जैसे एक पर्सन है उसकी बॉडी है, तो ये जो क्लैविकल है वो इसकी बॉडी से, मतलब ये जो एंड है वो अवे फ्रॉम बॉडी है और ये जो है वो टुवर्ड्स द बॉडी है, मतलब ये हमारे स्टर्नम की तरफ ये बोन है तो टुवर्ड्स द बॉडी है और ये अवे फ्रॉम बॉडी है। ठीक है, तो जो अवे फ्रॉम एंड है हमारी बॉडी से, लेटरल एंड, वो फ्लैट होना चाहिए और जो मीडियल एंड है यानी जो हमारी बॉडी की तरफ है वो लार्ज और क्वाड्रिलेटरल शेप का होना चाहिए। पहले तो बोन में साइड डिटर्मिनेशन में ये देखना है। फिर हम शेफ्ट के ऊपर देखेंगे कि जो शेफ्ट है वो थोड़ा कर्व होगा, जिसमें मतलब वो अपने मीडियल 2/3 यानी यही ना मीडियल साइड है, मीडियल एंड यही है, तो इसके मीडियल 2/3 एरिया जो है वो कैसा होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। कॉन्वेक्स यानी उभरा हुआ, आपको पता ही है, हमने फिजिक्स में 2 लेंस पढ़ी है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो कॉन्वेक्स यानी उभरा हुआ, तो अपने मीडियल 2/3 में ये उभरा हुआ होना चाहिए और अपने लेटरल 1/3 यानी इस साइड में 1/3 एरिया जो है शेफ्ट का वो कॉन्केव होना चाहिए, यानी अंदर की साइड होना चाहिए। जैसा कि अगर मैं आपको डायग्राम से भी दिखाऊं, जैसे कि अगर आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो, तो यहाँ पे भी एक लेटरल एंड है जिसे आप एक्रोमियल एंड भी कहते हो। मैं आगे बताऊंगी क्यों एक्रोमियल एंड कहते हैं। और ये स्टर्नल एंड है, तो इसको भी क्यों कहते हैं मैं बताऊंगी, पर ये मीडियल एंड है और ये लेटरल एंड है। ठीक है, तो अगर ये शेफ्ट की बात करूँ तो देखो शेफ्ट ये लेटरल 1/3 एरिया में कैसा है, अंदर की तरफ है, दिस इज कॉन्केव। और ये मीडियल जो है वो मीडियल 2/3 साइड में शेफ्ट जो है वो बाहर की तरफ है, कॉन्वेक्स है, उभरा हुआ है। तो ये बेसिकली यही था। उसके बाद मैं एक साइड डिटर्मिनेशन में लास्ट पॉइंट कवर करना चाहूँगी कि इसका जो इन्फीरियर सरफेस होगा, इन्फीरियर सरफेस यानी नीचे वाली सरफेस, एक ऊपर की सरफेस होगी इसकी, एक नीचे की सरफेस होगी। तो जो इन्फीरियर सरफेस है, जब आप देखोगे क्लैविकल को, तो उसमें जो नीचे वाली सरफेस है उस पर आपको ग्रूव मिलेगा, ग्रूव यानी गड्ढा। अगर मैं आपको उसे दिखाना चाहूँ तो देखो कुछ इस तरह से है। अगर मैं आपको क्लैविकल का फिगर दिखाऊं तो देखो क्लैविकल में ये वाला जो है वो सुपीरियर है, सुपीरियर एस्पेक्ट यानी ऊपर से हम देख रहे हैं, और ये हम अपना नीचे वाला जो सरफेस है वो देख रहे हैं। तो ये बेसिकली इन्फीरियर एस्पेक्ट है और ये सुपीरियर एस्पेक्ट है। तो मैंने जैसे कि कहा था कि इन्फीरियर जो सरफेस होगा वहाँ पे आपको ग्रूव दिखेगी, तो ये है, देखो सब क्लेवियन ग्रूव आपके इन्फीरियर सरफेस पे होगी। तो बेसिकली यही था साइड डिटर्मिनेशन में। मैं आपको इसकी पेक्युलैरिटी समझाने वाली हूँ। पेक्युलैरिटीज़ का मतलब होता है स्पेसिफिकेशन, मतलब ये चीज़ केवल इसी बोन में मतलब होगी। तो ये ओनली बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाई करती है। बाकी आप देखोगे तो अलग अलग पोजीशन में वो होते हैं, कोई वर्टिकल, कोई हॉरिजॉन्टल, कोई अलग अलग जगह, बट यही एक बोन है जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती है। हॉरिजॉन्टल यानी इस पोजीशन में, ठीक है। बाकी बोन्स अलग अलग पोजीशन में होती हैं, पर यही एक बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाई करती है। और फिर ये पहली बोन है जिसने ऑसिफिकेशन स्टार्ट किया। ऑसिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ बोन। तो पहली बार जो बोन बनी वो यही वाली बोन थी, जो क्लैविकल थी, वही फर्स्ट बोन है जिसने ऑसिफिकेशन किया यानी बनना स्टार्ट किया। फिर तीसरा पॉइंट है ओनली बोन विच ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन। बाकी जो बोन्स हैं वो अलग अलग जगह बनती हैं, मतलब, लेकिन यही एक बोन है जो कहाँ बनी है, मेम्ब्रेन में बनी है। फिर चौथा पॉइंट है ओनली बोन विच हैज़ 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। बेसिकली जो ऑसिफिकेशन यानी बोन का फॉर्मेशन होता है उसमें काफ़ी सारे सेंटर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आप ऑसिफिकेशन में पढ़ोगे भी। तो बेसिकली प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर होता है। तो यही एक बोन है जिसके पास 2 प्राइमरी सेंटर हैं बनने के लिए। फिर एक लास्ट पॉइंट है दैट इज़ मेडुलरी कैविटी। तो यहाँ पे कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। बेसिकली यही जो 5 पॉइंट्स हैं ये आपको पेक्युलैरिटीज़ में लिखना होता है। लास्ट में बस यही कहूँगी, स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मुझे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।